चम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव, शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं ये कुछ ना कुछ हमें सुख का। जो बच्चे कहते हैं मुझे केवल माँ से मतलब, बाप से मतलब नहीं, जो बच्चे कहते हैं मुझे बाप से मतलब, माँ से मतलब नहीं, उस बच्चे का जीवन नरक जैसा हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा वर्णन कर रहे हैं। और माता पिता से निवेदन है, माँ अपने बच्चे से कहकर बाप का आदर कराए और पिता अपने बच्चों से कहकर माता का आदर कराए। अगर एक दूसरे का आदर कराते रहोगे तो बुढ़ापे में बच्चों से अपशब्द नहीं सुन पाओगे। और अगर माँ ने आज ही बच्चों में भर दिया, तेरे पिताजी में तो अकल नहीं है, तेरे पिताजी तो ऐसे, तेरे पिताजी तो वैसे, तो चिंता मत कर, 500 रुपए मैं दे दूंगी, तू चले जा, मैं तो बैठी हूँ, मैं तो हूं ना, मैं चिंता क्यों कर रहा है? बस जिस माँ ने अपने बेटे को ये शय प्रदान कर दी, उस दिन समझ लेना उस माँ ने अपने गले पर तलवार रख ली। उस दिन उस माँ ने तलवार रख ली। मैं हूं तो तू जा। नहीं, एक वो कथा सुनी है बाल्यावस्था की अपने, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी हमारी बचपन में। एक छोटा सा बच्चा एक पेंसिल चुरा के ले आया, माँ को ला कर दिया, माँ मैं पेंसिल लाया, माँ ने उसने कुछ नहीं कहा, कुछ बोली नहीं। बच्चा एक पेन लेकर आया, माँ कुछ नहीं बोली। एक कंपास लेकर आया, बच्चा कुछ नहीं बोली माँ। एक कॉपी लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। एक पुस्तक लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। एक बैग लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया। चोर होने के बाद पकड़ाया, पकड़ाकर थाने में बंद किया गया, मृत्यु दंड मिला। उससे पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मैं मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, माँ के कानों को उसने दांतों से नोच लिया, रक्त बहने लगा, खून निकल रहा था। पुलिस वालों ने छुड़ा कर कहा ये तेरी माँ है। वो कहता है सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। पहली बार चोरी कर लाया था, गाल पर थप्पड़ मार दी, दूसरी बार मैं चोरी नहीं करता, पर मां ने शय दी इसलिए मैं चोर हो गया। प्रथम गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। और प्रथम गुरु होती है मां। मां अपने बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए, मां बेटे को अपने सत्य मार्ग की ओर लेकर जाए, गलत मार्ग की ओर। एक बात बताएं, अगर बेटा बाप से मुजोरी कर रहा है ना, तो वो माँ अगर उस जगह पर एक बार अच्छे जोरदार खड़ी हो जाए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो चाहे जगदम्बा हो, चाहे चामुंडा हो, चाहे कालरात्रि हो, स्कंदा हो, चाहे घर की माँ, माँ माँ होती है।
एक बार अगर दमदारी से खड़ी हो जाए, किसी बेटे की हिम्मत नहीं है कि वो अपने पिता से अपशब्द बोल ले। किसी बेटे की हिम्मत नहीं है अगर मां दमदारी से खड़ी हो जाए।